सरों के ऊपर चला गया है ये मसला, तो अब वो लोग जो कि पिछले 40 साल से हुकूमतों में थे और अभी भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हीं की वजह से ये कुछ हुआ है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जो बुनियाद रखी इस फ्लॉड सिस्टम की, एनर्जी सेक्टर की, वो 1994 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो हुआ कैसे कि नंबर 1, इन्होंने, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें एक तरफ का जो फरीक हो उसको न नुकसान का खदशा हो, न उसको खदशा हो कि उसकी चीज़ बिकेगी, किसको बिकेगी, और न उसको गारंटी हो पेमेंट की भी। ये वाहिद एक ऐसा हमारे मुल्क में ये किया जो हमारे ये जो हुक्मरान बन के बैठे हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क का खून गरीब अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से चूसा है और चूस रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनकी नीयतों में फतूर था और इन्होंने बजाय इसके कि मुल्क को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने अपनी इंटरेस्ट को देखा और उसमें क्या किया कि इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसमें कि जो बिजली बनाने वाले हैं, यानी जो जनरेशन करने वाले हैं, महंगे पावर प्लांट्स खरीदे। एक प्लांट जो कि $100 का था, उसमें चूंकि डेट इक्विटी 70 और 30 रुपए थी, या बाज में 80 रुपए 20 रुपए थी, इन्होंने ओवर इनवॉइस करके वही प्लांट इन्होंने 130 140 रुपए का लिया। तो हुआ क्या कि सिफर पैसे डाल के इक्विटी भी अपनी बना ली, ऊपर के पैसे जेब में भी डाल लिए, और आज उनकी साथ पुश्तें क्या कि आगे भी जो है वो आराम से वो पैसा मुफ्त का खाएंगे। और वो कौन से? पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकाल कर इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग की, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी अफेक्ट हुई। क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो जाहिर है कि आपका जितना कर्जा होता है और उसमें कुछ और अवामिल होते हैं, उनको शामिल करके, और उसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो जाहिर है कि जब आप एक चीज़ जो कि 100 रुपए की मिल रही थी, उसको आपने 130 रुपए का खरीदा, उसी ज़माने की जो बाकी दुनिया में प्लांट्स लग रहे थे इसी स्पेक्स के, अगर आप उनकी प्राइसेस देखें और जो पाकिस्तान में लगाए गए उनकी प्राइसेस देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डाका डाला गया था एक चीज़ की बुनियाद पे। एक काम जो शुरू हुआ था वो ही गलत हुआ था और उसमें बदनीयती और करप्शन शामिल थी, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। दूसरी बात कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो 2007 में जब डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से ये जो सर्कुलर डेट का मसला है ये शुरू हुआ। तो इशू तो ये आता है कि जब जो प्लानर्स थे हमारे, जो कि हमारी इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, इसमें और बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स भी शामिल थे, जिन्होंने कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया, एक ऐसा एक माफिया बनाया जिसका कि मकसद था कि हर कदम पे पाकिस्तान के अवाम को लूटना है। प्लानिंग में सिफर, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, एनर्जी मिक्स दानिस्ता या गैर दानिस्ता। बिकॉज अगर आप ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी, ये कोई 80 पेजेस की रिपोर्ट है जो मैंने 2018 में लिखी थी, जिसमें कि सारे पावर प्रोजेक्ट्स, सारे पावर सेक्टर को एनालाइज किया था, जिसमें जनरेशन, जिसमें ट्रांसमिशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन शामिल थी। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि एक तो नाअहली है, ऊपर से आप करप्ट भी हों, यानी एक तो कहते हैं ना कि वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि जो सर्कुलर डेट का और ये जो पेमेंट्स थी, और सर्कुलर डेट को छुपाने के लिए इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसमें कि सारा कर्जा जो कि 450-470 अरब रुपए था वो उसमें डाल दिया, और जी सर्कुलर डेट जीरो हो गया। उसके बाद जब छेद आप नहीं बंद करेंगे तो वो चीज़ें उसमें से निकलती रहेंगी। नतीजा ये हुआ कि आज हम 2.4 ट्रिलियन खरब रुपए ये मकरूज हैं। और पहला जुमला जो मुझसे खान साहब ने, जब मैंने उनकी कैबिनेट ज्वाइन की थी, तो पहले दिन कैबिनेट में उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ शिबली आप कुछ बोलना चाहेंगे। मैंने कहा सर, इस मुल्क में दो सबसे बड़े मसले तो बहुत ज्यादा हैं, बेइंतहा हैं, जिस चीज पे हाथ रखे मसला है, लेकिन दो ऐसे मसले हैं जो कि हमारे
पूरी इकोनॉमी को डुबो देंगे। वो क्या है, एक था पावर सेक्टर और दूसरा था पेंशन्स। ये दोनों मसले इस उसके हैं, मैग्नीट्यूड के हैं कि आपका मुल्क मुआशी तौर पे बिल्कुल पैरालाइज हो गया है। खास तौर पे पावर सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ, हालांकि उनको काफ़ी सहूलतें भी दी गई लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा दी गई। और उसके अलावा जो हमने प्लान किया था कि जो डिमांड इनकरेज करने के लिए, बिकॉज कैप्टिव पावर्स भी आ गई थी, लोग अपनी बिजली खुद बना रहे थे क्योंकि एक तो रिलायबल थी और दूसरी ये थी कि सस्ती थी। तो उसकी वजह से बिजली जो हमारा इंडस्ट्रियल वो है कंजम्पशन थी वो कम हो गई। बिजली आप बनाते गए, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, बिकॉज जनरेशन प्लांट्स लगाने में साल 2 में लग जाते हैं। वो उसमें पैसा भी जल्दी क्विक बन जाता है, आपने खड़ा कर दिया। लेकिन आपने बिजली को इवैक्यूएट करने के लिए, जो कि एनटीडीसी का काम है, एनटीडीसी का जो हेड है वो पिछले 4-5 साल से नहीं लगा हुआ, आज भी नहीं लगा हुआ, और ये तरसील का काम करता है एनटीडीसी। और जब जनरेशन प्लांट लगता है उसके साथ टेंडम में उसको इवैक्यूएट करने के लिए एनटीडीसी का रोल आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तो वहीं पे ही हैं। तो इन्होंने बजाय इसके कि ये तरसील पे भी वो करते, क्योंकि तरसील महंगी भी है और उसमें टाइम भी लगता है, तो उस पर उन्होंने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी, जिसकी वजह से आपकी बिजली प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसको इवैक्यूएट आप नहीं कर पा रहे। आपकी जो डिमांड है, हाई डिमांड, वो कोई 27-28 हज़ार मेगावाट के करीब है पीक सीजन में, और जो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 42-45 हज़ार मेगावाट की है, और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं। देखें, मैं इसका आपको आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ। देखें, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, पहले तो ये कि जिम्मेदार कौन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने अपने ज़माने में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और सोशल तबाही के लिए जो एक बुनियाद रखी, उसके दोनों ये मेमार ये हैं। क्योंकि इन्होंने अपने वक्ती फ़ायदों के लिए, अपने कमीशंस के लिए, इन्होंने हमें एक ऐसे मुआहदे में झोंक दिया जो कि दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता, कि जिसमें जो एक फरीक हो उसके सारी चीज़ें का देखभाल हो, और जो दूसरी साइड है वो बेचारा बिल्कुल ही वो उसके रहमो करम पे हो जो दूसरा फरीक है। कोई मुआहदा जब एक यकतरफा होगा, जिसमें कि सिर्फ एक फरीक की इंटरेस्ट को देखा जाएगा, वो मुआहदा चल ही नहीं सकता। और जो ये कहते हैं कि हम इनको रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, उस दिन मैं सुन रहा था वैस लगारी साहब को, उनको बड़े कम दिन हुआ है मिनिस्ट्री में, शायद उनको पूरे उसका इदराक नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का इदराक नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जी इसमें देखें, ये कोई जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये कोई सहीफा आसमानी नहीं है, और इसमें कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं उन पे, जो कि ये जनरेशन के वो करते हैं, जो जनरेशन करते हैं, वो तमाम शराइत जिसमें कि आपके फॉरेंसिक ऑडिट्स होते हैं, आपके हीट के ऑडिट होते हैं, जिसमें कि पता चले कि जी कितने बिजली प्रोड्यूस करेगा 1 लीटर या 1 गैलन, ये सारे ऑडिट होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बाहर भी, जो ये कहते हैं कि जी बाहर आप ले जाएंगे तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट तो अभी भी कोई नहीं कर रहा। वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जी जो जिनके मफादात जुड़े हुए हैं उनको ये दूध मिलता रहे परमानेंट बेसिस पे, उनकी अगले आने वाली 20 जनरेशंस को मिलता रहे। फाइनेंसिंग का मैं आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट, जब ये जो सर्कुलर डेट जिसमें कि पेमेंट जनरेशन कंपनीज को पेमेंट होनी होती है, इस पे जो इन्होंने रेट रखा हुआ था मुआहदे में, वो था काइबोर +2, लेकिन साथ में एक दूसरी शर्त थी कि वो तब होगा जब आप 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। यानी जो CPPIG जो कि पेमेंट करती है, अगर वो 15 दिन के अंदर जनरेशन प्लांट्स उसकी सप्लाई करते बिजली को नहीं देगी, उसके बाद काइबोर +4 होगा, यानी कि 4। तो आप फाइनेंशियल साइड पे भी पैसे बना रहे हैं। जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसका काइबोर या काइबोर +0.5 या काइबोर +1 मैक्सिमम होता है। आपने एक इंटरेस्ट उसको इतनी बढ़ा दी कि काइबोर +4%, जो कि एक बहुत ही थका हुआ क्लाइंट, मैं एज एन एक्स बैंकर आपको बता सकते हैं, जो सबसे थका हुआ क्लाइंट होता है उसको आप काइबोर +4 करते हैं। जो आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसको आप काइबोर या काइबोर +0.5 या काइबोर +1 पे देते हैं आप। तो अरबों की पेमेंट में आप देखें कि उसमें भी जो फाइनेंसिंग है, क्योंकि 15 दिन में ये कभी करते ही नहीं है,
ये मैंने उससे पूछा था मिनिस्ट्री से, पावर मिनिस्ट्री से, और उसका इसमें जिक्र भी है कि आपने कभी भी टाइम पे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की है, तो आपके लिए काइबर +2 के बजाय काइबर +4 होता है आप पे, उसमें भी आप अगर ये 2% भी आप अगर वो कर लें तो आपके अरबों रुपए की बचत होगी। लेकिन चूंकि जितना मफादाती टोला है वो आपस में एक गठजोड़ करके बैठा है कि हमने हर खून का हर एक कतरा हमने चूसना है, तो नतीजा ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह के हालात ये पैदा कर दिए गए हैं, जिसका कि हम खदशा जाहिर कर रहे थे, और इसमें भी यही था कि जब बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाएगी, और जब दस्तरस से बाहर हो जाएगी तो वो लोग जो बिल देना भी चाहते हैं उनकी इस्तात नहीं होगी कि वो अपने बिल दे सकें। इस कमरे में बशमूल हमारे जितने भी बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आप बिजली के बिल अभी दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। या फिर सिर्फ आप बिजली के बिल ही देंगे, बाकी ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ना डॉक्टर के पास भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। ऐसी सूरत हाल क्यों आई है? बिकॉज जो नालायक बैठे हुए हैं, जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं इस सेक्टर में, उन्होंने इस मुल्क का न सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया है। ये मामूली बात नहीं है। जब हमें पकड़ कर दिया गया है, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं क्योंकि वो नॉन कम्पिटिटिव है। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली हमारी है, ये आपको पता है। क्यों नहीं हुआ? जिस जमाने में इंडिया ने सोलर का रेट रखा था, सॉरी विंड का 15, ये अपना हमने रखा था 14 सेंट्स पे, 18 सेंट्स पे, सॉरी, उन्होंने उसी जमाने में 5 सेंट्स पे किया था। अब इधर भी आ गया नीचे। लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि फर्क ये होता है, जिनको अपनी कौम का ख्याल होता है वो चीजों को बड़े प्लान तरीके से, बड़े ईमानदाराना तरीके से वो करते हैं। लेकिन काश हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें ये लोग बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। सोलर सिर्फ लाहौर में 500 मेगावाट की बिजली अब ऑफ ग्रिड चली गई है, यानी कि सोलर पे चली गई है। और ये वो अच्छे क्लाइंट्स हैं। हम इधर जो बैठे हुए हैं, हमने अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने घर में सोलर लगाया है, उनकी तो बचत हो गई। तो जब ये बचत है उन लोगों की जो कि बिल टाइम पे देते हैं, तो अगर वही आपके सिस्टम में से निकल गए, फिर आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन का भी क्या होगा कि जो आपके सबसे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, यानी कि लेस्को हो गया, फेस्को हो गया, इस तरह वो हो गया, पेस्को नहीं, पेस्को तो सब, आयस्को हो गया, ये वो हैं जो कि इनके जो रिकवरी रेट्स हैं वो 80 और 90% के दरमियान है। तो आप कचरा, मजीद कचरा हमें हमारे लिए छोड़ देंगे, और जो अच्छे हैं वो उनको आप बेच देंगे। उसमें क्या कुछ होगा वो आप सबको मालूम है। तो बुनियादी तौर पे इस कौम का कोई नहीं सोचा। ये जो रूलिंग एलीट बैठा हुआ है, जो ये जो वो प्रेडेटरी वो एक माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं, रेंट सीकिंग सोसाइटी, ये इन्होंने बना दी है। आप देखें इनको कि इनका तर्ज जिंदगी क्या है, और पाकिस्तान के अवाम का इन्होंने मायर जिंदगी किस तरह से बुरी तरह मुतासिर किया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो ये इश्यूज जो कि आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं उन लोगों में से, ये जिम्मेदार है। और जब ये दौरान हुकूमत थे अपने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इंजॉय किया अपनी पार्क्स को और अपनी जो भी फैसिलिटीज थी। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड शेख वकास साहब, एक बात मैं बस मुख्तसर सी बात